हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। हाँ, मुझे पता है इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पर भाई प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। अगर किसी से प्रॉमिस किया है कि भाई उनकी लव स्टोरी आएगी वाईटी पे तो आएगी, या आप अच्छे से व्यूज़ दो या नहीं। क्योंकि कभी कभार ना गाइस देखो, पैसा मैटर करता ही नहीं है। कुछ एहसास होते, कुछ फील, और जो एहसास और फीलिंग होते हैं और कमिटमेंट, ये तीनों चीज़ यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं यार, इस पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो पैसे ही गए, कोई मैटर नहीं है भाई। देखो, हाँ भाई, थोड़ी शॉपिंग कम कर लेंगे, अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, पर किसी की भाई ये लव स्टोरी है तो वो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए आते हैं हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ रूहानी की स्टोरी सुनते सुनते कब उसे नींद आ जाती है उससे भी पता नहीं लगता। इधर जो हम देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और आज था सैटरडे। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसके घर से आज शुरुआत होती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ आज लेट उठी थी क्योंकि यहाँ उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। यहाँ जो राधा होती है और देव, ये लोग भी आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि यहाँ जो रूहानी होती है वो उन्हें टाइम से रेडी नहीं कर पाती। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो यहाँ राधा से पूछती हैं कि रूहानी को क्या हुआ है और वो अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है दी की तबीयत ख़राब है। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो थोड़ी सी हिम्मत करके यहाँ रूहानी के पास जाती हैं और कहती है रूहानी क्या हुआ। तभी जो रूहानी होती है वो उस टाइम बेड पे बैठी हुई थी। यहाँ वो कहती है माँ आप क्यों आए, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर आ गया है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो उसके पास जाती है और उसके फोrehead को टच करती है। तभी यहाँ पर वो कहती है रूहानी तुम्हें तो बेटा बहुत ज़्यादा फीवर है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ बस मौसम चेंज हो रहा है इसलिए फीवर हो गया है। तभी यहाँ पर जो इसके पापा होते हैं वो भी आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ रूहानी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो बताती है कि पापा दी को फीवर आ गया है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं और क्या होगा, पूरा दिन घर का काम और बच्चे ट्यूशन देना, और तुम रेस्ट भी करती हुई है नहीं। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है नहीं पापा, पूरा दिन तो दी का ऐसे ही निकल जाता है, कब रेस्ट करती हैं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ इसीलिए इसे फीवर आ गया। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपने माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं राधा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने ना अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है और ना रूहानी तुम पिट जाओगी मुझसे। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ बस करे यार, नॉर्मल सा फीवर है, ठीक हो जाएगा, मैं भी मेडिसिन ले लूँगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते कोई ज़रूरत नहीं मेडिसिन लेने की, तुम जल्दी से रेडी हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती पापा नहीं, डॉक्टर के पास तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस फीवर है, मैं ठीक हो जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम आराम कर लो, और यहाँ से वो लोग बाहर आते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो तो यार वीक ही थी ह्यूमन, और ऑलरेडी उनकी जो मेडिसिन वगैरह थी वो चल रही थी, इसीलिए वो यहाँ सोफे पे बैठ जाती क्योंकि वो थक गई थी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए चाय बना देता हूँ, और यहाँ से वो किचन में जाने लगते हैं। इधर जो रूहानी होती है वो राधा को बुलाती है। तभी जो राधा होती है वो रूहानी के पास जाती है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है राधा तुम ऐसा करो, किचन में जाकर मेरे लिए चाय बना दो और मुझे दवाई लेनी है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी पापा बना रहे हैं आपके लिए चाय। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो देखती है राधा की तरफ और कहती है पापा चाय क्यों बना रहे हैं, तुम बना लो जाकर। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी मैं बना लेती, पर पापा ने मना कर दिया, वो खुद है किचन में। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है मुझे ही जाना पड़ेगा, और वो उठने लगती है, पर फीवर की वजह से उसे भी चक्कर आता है जिस वजह से वो फिर से बेड पे बैठ जाती है। तभी जो राधा होती है वो कहती है दी क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है कुछ नहीं, पापा को काम करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती थी कुछ नहीं होता, एक दिन कोई और काम कर लेगा तो क्या होता है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है राधा मैंने तुमसे कहा था कम से कम तुम चाय बनाना तो सीख लो। तभी जो राधा होती है वो कहती है दी आपके होते हुए मुझे चाय बनाने की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है जाओ तो फिर देखो बाहर देव क्या कर रहा है, और देव घर से बाहर ना जाए, वो देखना कहीं बाहर कॉलोनी में ना निकल जाए। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ से जो राधा होती है वो सीधा जाती है देव के पास। देव यहाँ घर के पास ही ये रहा था। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है देव घर चलो। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहते हैं दी आज तो हमारी स्कूल की छुट्टी है ना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो उसे गोद में लेती है, और यहाँ जो देव होता है वो रोने लगता है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है चलो तुम्हें दी बुला रही है, और यहाँ वो लाकर उसे घर में छोड़ती है। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहता है आप गंदी हो, और रूहानी दी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करती है।
तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, दी नहीं तो तुझे बिगाड़ा हुआ है, और आज हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं थी, हम लोग लेट हो गए थे इसलिए हम स्कूल नहीं गए। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो आता है और वो अपने पापा से यहाँ राधा की कंप्लेन करता है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं राधा को मारूंगा। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहता है आप मेरे साथ मारिए, मेरे सामने ही मारिए इनको। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा रुको, मैं तुम्हारी दी को चाय देकर आता हूँ। यहाँ जो देव होता है वो कहता है आप दी के लिए चाय क्यों लेके जा रहे हो, हमेशा तो दी बनाती हैं आपके लिए चाय। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। यहाँ जो देव होता है वो कहता है क्या हुआ उनको, और ये वो यहाँ से सीधा जाता है रूहानी के रूम में। रूहानी यार अपने रूम में ही बैठी हुई थी और यहाँ जो मेडिसिन थी वो उसके हाथ में थी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो उसे चाय ले जा कर देते। तभी जो रूहानी होती है वो कहती पापा मैं कुछ टाइम बाद खुद बना लेती चाय। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी बेटा ज़िद नहीं, लो चाय पियो और ये रहा नाश्ता, नाश्ता करने के बाद ही तुम दवाई खाना। तभी यहाँ पे जो देव होता है वो कहता है दी क्या हुआ आपको, और वो बेड पे चढ़ता है और यहाँ वो रूहानी के फोrehead को टच करता है। तभी जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और अपने भाई के जो छोटे से हाथ होते हैं उन्हें नीचे कर दिया और कहती देव मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे जो देव होता है वो कहता है आपको तो फीवर है। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती हाँ थोड़ा सा फीवर हो गया था मुझे, अभी ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो देव होता है वो कहता है आपको पेन हो रहा है सिर में। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं आप बैठो और आपने कुछ खाया। तभी यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी तुम नाश्ता करो बेटा, मैं इसे नाश्ता कराता हूँ, और यहाँ से वो देव को ले जाते हैं। यहाँ जो रूहानी होती है वो पहले नाश्ता करती है, उसके बाद जो उसके हाथ में मेडिसिन थी फीवर की वो लेती है। मेडिसिन खाने के बाद वो जो बर्तन होते हैं वो साइड रख देती है और वो लेट जाती है, क्योंकि हाँ उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था इसीलिए उसे वीकनेस भी कुछ ज़्यादा थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी के पापा होते हैं वो आज जॉब में नहीं जाते और यहाँ वो जो घर का काम होता है वो थोड़ा बहुत करते, और यहाँ जो राधा होती है वो उनके हेल्प। यहाँ भाई ये तो था रूहानी के घर का हाल। इधर हम देखते हैं जो मीरा और यहाँ रोनित होते हैं वो दोनों ऑफिस से आते हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और वो अपने भाई से कहती है भाई आज तो हमारी कोई भी मीटिंग नहीं है ना। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है नहीं मीरा एक मीटिंग है पर उसे तुम अटेंड कर लेना। तभी जो मीरा होती है वो कहती है क्यों भाई आप नहीं रहोगे इस मीटिंग में। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता नहीं मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती फ्रेंड्स। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता हाँ तो इसीलिए तुम मीटिंग अटेंड कर लेना। अब जो मीरा होती है वो ज़्यादा सवाल नहीं करती और कहती है ठीक है, और यहाँ जो उसका भाई होता है वो भी अपने थोड़े बहुत काम करके निकल जाता है। यार यहाँ सुहानी से मिलने जाता है वो। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अपने भाई के निकलने के बाद वो भी उसे फॉलो करती है, क्योंकि मीरा को जानना था कि उसके भाई किस लड़की से प्यार करते हैं और हो ना हो ये उस लड़की से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो रोनित होता है वो थोड़े टाइम में पहुँचता है कैफ़े पे। यहाँ ऑलरेडी जो सुहानी थी वो उसका वेट कर रही थी। यहाँ जो सुहानी थी वो भाई उसके फेस पे जो गुस्सा था वो अलग ही दिख रहा था। यहाँ जो रोनित होता है वो अंदर जाने से पहले बाहर से ही देख लेता है जो सुहानी है वो कितने गुस्से में। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है उसका फ़ोन रिंग होता है और ये कॉल उसे कोई और नहीं यहाँ हमारी जो सुहानी होती है वो ही कर रही थी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्या करूँ यार, अगर मैंने कॉल नहीं पिक की तो ये मेरी जान ले लेगी। उसके बाद जो रोनित होता है वो कॉल पिक करता है। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती कहाँ हो तुम। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है बेबी मैं बस आ ही गया। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम नहीं आए ना रोनित फिर देख लेना मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं आ रहा हूँ ना, और यहाँ वो कॉल कट करता है। यहाँ हम देखते हैं जो रोनित होता है वो एंटर होता है। तभी जो सुहानी होती है वो देखती है रोनित को, और यहाँ जो सुहानी थी उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो साफ था, और यहाँ वो रोनित को इशारा करती है बैठने की। यहाँ बेचारा जो रोनित होता है उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जाकर वहाँ बैठे। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है स्पेशल इन्विटेशन कार्ड दूँ तुम्हें जब तुम यहाँ बैठोगे। तभी यहाँ पर जो भाई कैफ़े में और भी लोग थे वो भी देखने लगते हैं। यहाँ जो सुहानी होती है वो उन्हें घूर के देखती है और कहती क्या प्रॉब्लम है, अपना काम करो। यहाँ वो लोग अपने जो काम में थे वो वहाँ हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो चुप बैठा हुआ था। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती तुम बताओगे मुझे क्या हो रहा है ये सब। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्या हो रहा है यार, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है अच्छा तुमने मुझे टाइम पास के लिए रखा हुआ है।
तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है अच्छा प्यार मुझसे और शादी किसी और से, वाह जी वाह। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है देखो जब मैंने प्यार तुमसे किया है तो शादी भी मैं तुमसे ही करूँगा। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती हाँ पर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, तुम ऐसा करो रोनित उससे ही शादी करो। तभी जो रोनित होता है वो कहता है यार तुम मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो। तभी जो सुहानी होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी है, तुम्हें पता है मेरी माँ कितना नाराज़ होकर बैठ गई है मुझसे। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है बस ट्राई करो, और हाँ कब जा रहे हो लड़की देखने के लिए। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है संडे को। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है ये बात। तभी यहाँ पर जो हमारी सुहानी होती है वो कहती है हाँ जाओ और ऐसा करना शादी करके ही लौटना। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार ऐसा तो ना बोलो। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है फिर क्या बोलूँ ज़रा बताओ मुझे, मैंने तुमसे कहा था तुम अपनी फैमिली से बात कर लो पर तुम बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। यहाँ हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो बहुत गुस्सा कर रही थी यहाँ रोनित पे, और कहती है कि देखो रोनित बहुत हुआ, अब तुम मुझे फाइनल बता ही दो कि क्या है क्या नहीं। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार क्या बताना है। यहाँ हमारी जो सुहानी होती है वो कहती है तुम्हें सब पता है, मैं तुमसे क्या बोलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार तुम मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है कितना टाइम दो ज़रा बताओ। अच्छा हाँ तुम संडे को लड़की देखने जा रहे हो, तो मैं भी सोच रही हूँ इन दिनों जो रिश्ता आया हुआ है मेरे लिए मैं उसे हाँ बोल दूँ और मैं भी लड़का देखने चली ही जाऊँ। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है देखो सुहानी तुम्हारा बहुत हुआ। तभी जो सुहानी होती है वो गुस्से में यहाँ रोनित पे चिल्लाती है और कहती तुम्हारा भी बहुत हो गया, मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसे तुम इतने सालों से यूज़ कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार तुम कैसी बात कर रही हो और ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम मेरे लिए। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, या तो तुम आज अपनी फैमिली से बात करोगे वरना मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो रोनित होता है वो कहता है सुहानी सुनो, और यहाँ से हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है उसकी नज़र जाती है यहाँ पर मीरा पे, और यहाँ जो मीरा होती है उसने सारी बातें सुन ली थी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी की तरफ देखती है, सुहानी की यार आंखों में आंसू थे। तभी जो सुहानी होती है वो यहाँ जो मीरा होती है उसे देख रही थी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर आती है, और यहाँ जब रोनित उसे देखता है ये वो शॉक्ड होकर खड़ा हो जाता है। यहाँ जो मीरा होती है वो उसे एक चेयर पे बैठाती है मीन सुहानी को, और उसके बाद वो यहाँ खुद बैठती है और कहती है भाई ये क्या कर रहे हो आप। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो अपनी बहन को देखता है और कहते देखो मीरा तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई आप पागल हो क्या, आप मुझे छोटी बच्ची समझते हो क्या, मुझे दिख नहीं रहा क्या आप इनसे इतना प्यार करते हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो तो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई आप कर क्या रहे हो, जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी आपसे इतना प्यार करती है, तो आप और किसी से शादी कैसे कर सकते हो। यहाँ जो रोनित होता है वो चुप था। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई चुप होने से कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे जवाब दोगे या नहीं। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है मीरा तुम अच्छे से जानती है हमारी फैमिली के बारे में। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा भाई आप फैमिली के बारे में तो अब भी जानते थे, फिर भी आपने इनसे प्यार किया जबकि आपको पता था पापा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो चुप हो जाता है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई चुप होने से कुछ भी नहीं होता, जब आपने इनसे प्यार किया था तब आपने नहीं सोचा था कि आपकी शादी के लिए पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, और आप इतने अब इन्हें अपने साथ रिलेशनशिप पे रखने के बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो। तभी जो रोनित होता है वो यहाँ मीरा की तरफ देखता है और कहता है मीरा ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पापा से बात करना चाहता हूँ। तभी जब मीरा होती है वो कहती कब करने वाले थे भाई, जब आपकी शादी हो जाती तब। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार तुम सुहानी की तरह बात तो ना करो। तभी जो सुहानी होती है वो बोलती है और कहती क्यों ना मेरी तरह बात करे, जो बात ठीक है वो वही बोल रही है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है देखो यार अब तो तुम टीम बना रही हो। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सही होते तो मैं आपका साथ देती, फ़िलहाल वो ठीक है तो मैं उनका साथ दूंगी। तभी यहाँ पे जो रोनित होता है वो कहता है देखो मीरा तुम नहीं समझ रही हो, तुम नहीं जानती कि ये सारी चीज़ें सिंपल नहीं है।
यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ भाई मुझे पता है ये सारी चीज़ें सिंपल नहीं है, और घर में इस चीज़ के बारे में पता लगेगा ना तो घर में क्या बम धमाके होंगे ये तो मुझे भी पता है और आपको भी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है इसीलिए तो मैं डरा हुआ हूँ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती थी कि भाई जब आपने प्यार किया तो डरने की तो कोई बात है नहीं, पहले आप ऐसा कीजिए अपने पापा से बात कीजिए। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है देखो मीरा ये इतना सिंपल नहीं है, तुम्हें पता है पापा मुझे सूट कर देंगे। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती है अगर तुमने बात नहीं की ना तो मैं पहले तुम्हें सूट करूँगी उसके बाद मैं खुद सूट कर लूँगी अपने आप को। तभी जो मीरा होती है वो भाई सुहानी को देखती है कि भाई मेरा भाई तो एक अच्छी खासी लड़की की चुंगल में फंस चुका है, ये नहीं डरने वाली। तभी जो मीरा होती है वो बस सुहानी को देख रही थी, सुहानी की लुक देखती है देती है मीरा को। तभी जो मीरा होती है वो अपनी नज़रें सुहानी से हटाकर अपने भाई पे लाती है और कहती है देखिए भाई अब जो होगा वो तो आपको हैंडल करना होगा। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है मीरा तुम मेरा साथ दोगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाई मैं तो आपसे ऑलरेडी पहले ही कह रही थी कि भाई कोई बात हो तो आप मुझे बता दो, पर आपने कहा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो यहाँ और रोनित को घूर के देखने लगती है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार मैं अपनी बहन से ऐसे कैसे बात शेयर कर लेता। तभी जो मीरा होती है वो कहती है आप भाइयों की ना यही थिंकिंग होती है। गाइस सही तो कहा मीरा ने, जो हमारे बड़े भाई होते हैं वो यार हमसे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं कर पाते ना डिस्कस, हाँ पर वो कसमकस में बहुत रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई हम अपनी बहन को अगर ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि हम अपनी बहन को रोक टोक करते हैं और हम खुद ऐसा कर रहे हैं। होते हैं ना गाइस, मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई किस किस के भाई ऐसे हैं जिनकी खुद की गर्लफ्रेंड है पर भाई अपनी जो बहन है उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उन्होंने साफ मना किया हुआ है। तो ये चीज़ ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना। चलिए अब आते हैं हम स्टोरी पे। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी का हाथ पकड़ती है और कहती है देखिए आपका। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है सुहानी नाम है मेरा। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा होती है वो कहती है हाँ तो मैं आपका नाम तो ले नहीं सकती, वैसे तो आप मेरी भाभी हुई। तभी ये बात सुन के जो सुहानी होती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है यार ये इतना सिंपल थोड़ी ना है ये तुम्हारी भाभी बन जाए। तभी जो मीरा होती है वो अब घूर के देखती है अपने भाई को और कहती है भाई कोई चीज़ हार्ड भी नहीं होती, अगर हम ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो यहाँ मीरा की तरफ देखता है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है देखो मीरा मैं पापा से बात कर लूँगा पर पापा को समझाना तुम्हें ही पड़ेगा। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई आप मुझे क्यों फंसा रहे हो। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता है देखो मीरा पापा तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालते, अगर तुम उन्हें बोलोगी तो वो ज़रूर मानेंगे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती पापा से बोलने से पहले ना भाई आप ऐसा करें एक बार माँ से बात कर लें, अगर माँ हमारे सपोर्ट में होगी तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है ये सही कहा तुमने। तभी जो सुहानी होती है वो कहती हाँ ऑलरेडी सारा जो माइंड है ना वो मीरा के पास है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है अब तुम्हारा बहुत हो गया, तो मेरी बहुत इंसल्ट कर रही हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती भाई देखिए गर्लफ्रेंड के हाथ से बेइज्जती कोई बेइज्जती है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो देखता है मीरा की तरफ और कहता है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तभी जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और कहती है देखिए भाई मैंने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मेन प्रॉब्लम तो अब आने वाली है, कल संडे, कल हमें लड़की देख। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है अगर तुम लड़की देखने गई ना रोनित मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है देखिए भाभी ऐसा तो ना कीजिए यार, मेरा इकलौता भाई है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है तुम्हारी इकलौती भाभी भी मैं ही बनूंगी, सुन रही हो तो मीरा। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है भाई क्या बंदी चॉइस किया आपने। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो कहता है बस हो गया जो होना था, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ बोलो जो मीरा और रोनित होते वो दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है रोनित तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्माइल नहीं आ रही। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है अब स्माइल भी ना करो। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई कॉफ़ी ऑर्डर कर दो यार, कब से बातें हो रही हैं। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है हाँ मैं करके आती हूँ, और यहाँ से जो सुहानी होती है वो कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई को देखती है और कहती है भाई आपको पूरी मथुरा में यही लड़की मिली थी, ये तो कितनी डेंजर है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो मुस्कुराता है और कहता है नहीं यार वो बहुत स्वीट है, बस मुझ पर कभी कभार गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कभी कभार आपकी टांगें तोड़ने की बात कर रही थी, ये बात तो मम्मा ने भी नहीं कही आपसे कभी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है अरे ऐसा भी नहीं है, वो बस मजाक कर रही थी। तभी जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा यही बात अगर उन्होंने मम्मा के सामने की होती ना तो फिर देखते आप। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है देख यार मम्मा को कुछ मत बताना और प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे।
तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई कर दूंगी हेल्प, पर भाई देख लेना अगर पापा ने मुझे डांटा ना फिर। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता नहीं पापा तुझे नहीं डांटेंगे, इतना तो मुझे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा जी भाई, तो फ़ायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है बहन प्लीज़ मेरी मदद कर दे। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है हाँ खुद तो कुछ बस का है नहीं है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है देखो यार ये नहीं है कि मैं पापा से बात नहीं कर सकता, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना यार, डर लगता है मुझे पापा से। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है हाँ डरना तो तुम्हारा काम बन चुका है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है अरे भाभी बस करें यार, कितना डांटोगे आप मेरे भाई को। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो चुप बैठ जाती है और यहाँ जो कॉफ़ी वगैरह लेकर आई थी वो यहाँ जो मीरा को देती है, और जो मीरा होती है वो थैंक यू बोलती है यहाँ सुहानी को। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है उसे देखते हो जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा जी, तभी आप मंदिर में भाई को इस तरीके से देख रहे थे, अरे यार थोड़ा सा माइंड और लगा लेती तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। यहाँ जो सुहानी होती है वो मीरा को देखती है और मुस्कुराती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती फाइनली आप अपनी सासू माँ से तो मिल चुके हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है बस करो मीरा, अभी वो मेरी सासू माँ नहीं हुई। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्यों नहीं हुई। यहाँ जो सुहानी होती है वो रोनित को देखती है और कहती है अच्छा जी, अब तुम्हें बड़ा बोलना आ रहा है, अगर मीरा हमारा साथ नहीं देती फिर क्या करते तुम। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्यों नहीं देती मीरा साथ, मेरा सबसे पहले मैं मीरा से बात करने वाला था। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई को देखती है और कहती है भाई बस करें आप, मैंने आपसे 2 बार पूछा आकर कि भाई कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई लड़की है, आपने साफ मना कर दिया। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है सच मीरा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है लो जी मैं आपसे झूठ बोल कर क्या लूँगी। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती हाँ यू मीन पक्का इरादा था शादी करने का कहीं और। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है मीरा चुप हो जाओ, ये सच भी मेरा सिर फोड़ देगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है जब आप ऐसा काम करोगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ जो सुहानी होती है वो अब रोनित को देखती है और कहती है घर जाकर ना पापा से बात कर लेना। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ पापा से बात कर लेना अब। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्या बात कर लूँगा, तू मेरे साथ रहेगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो तो बस चुपचाप बैठी थी। यहाँ जो सुहानी होती है वो मीरा की तरफ देखती है और कहती चलो मीरा मैं चलती हूँ, घर से कॉल आ रही है वैसे भी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती ठीक है। यहाँ हम जो सुहानी होती है वो कहती है मीरा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है ऑफकोर्स क्यों नहीं, और यहाँ वो जो अपना नंबर होता है वो मीरा वो सॉरी सुहानी को दे देती है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है बेटा लग गई मेरी दो। और यहाँ से जो सुहानी होती है वो घूरते हुए यहाँ रोनित को चली जाती है वहाँ से। यहाँ जो मीरा होती है वो हंस रही थी। तभी जो रोनित होता है वो कहता है तेरा बहुत नहीं हो गया। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाई सच में आपने बंदी कमाल की चुनी है, घर में ना रौनक लग जाएंगी, क्योंकि मैं और आप तो बस घर में शांत रहते हैं पर इनके आने से ना भाई घर बोल उठेगा। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो भी हंसने लगता है और कहता है चले हम ऑफिस छोड़कर हम यहाँ आ गए। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाई अब क्या चलना, आप चलिए घर। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है क्यों, पापा पूछेंगे हम लोग ऑफिस से क्यों आ गए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है तुम तो ऐसे डर रहे हो भाई कि जैसे हम वहाँ काम करते हैं, अरे हमारा खुद का ऑफिस है। तभी जो रोनित होता है वो कहता है पापा वैसे भी मुझसे गुस्सा है और फिर से हो जाएंगे। तभी जो मीरा होती है वो कहती है नहीं होंगे, और पापा भी ना कहीं गए हुए हैं, शाम तक आ पाएंगे चलो। और यहाँ से वो लोग कैफ़े से सीधा निकल जाते हैं अपने घर के लिए। इधर गाइस हम आते हैं, जो रूहानी होती है वो यहाँ सो चुकी थी तो वो यहाँ 2 बजे की समथिंग उठती है। तो यहाँ उसकी जो तबीयत थी वो पहले से अब बेटर थी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ रूहानी से पूछती है कि दी आपकी तबीयत ठीक है अब। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ, और वो अब किचन की तरफ जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं रूहानी तुम वहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है पापा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खाने के लिए बनाने की, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था और सबने खा भी लिया है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती है पापा क्यों किया आपने ऑर्डर, मैं बना देती ना। तभी जो उसके पापा होते हैं वो थोड़ा सा डांटते रूहानी को और कहते हैं कि तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा को देखती है पर वो अपने पापा से कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो अपने कमरे में फिर से आ जाती है। यहाँ जो राधा होती है वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है राधा मैंने अभी शावर भी नहीं लिया है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी आप फ्रेश तो हो गए थे ना, और कोई बात नहीं है ना, आपको फीवर है, क्या ज़रूरत है नहाने की। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है देव कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है वो माँ के रूम में ही सो गया है।
तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है ठीक है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइस चलिए, थोड़ा थोड़ा प्यार दे रहे हो पर दे तो रहे हो, इसके लिए यार दिल से थैंक यू। चलिए फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम। और गाइस बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जिसका नाम है एहसास है मोहब्बत। जो ये जो लव स्टोरी है वो बस एहसास से ही जुड़ी